दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति से ज्यादा चर्चा कथित ज्योतिषी अशोक खरात की हो रही है, उसके बाद ये मुद्दा ज्यादा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और मुद्दा यह है कि अशोक खरात की अय्याशी और रूपाली चाकणकर पर सवाल सियासी। दरअसल महाराष्ट्र महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा रूपाली चाकणकर भी सवालों के घेरे में चर्चा के केंद्र में आ गई है। इस घटना के बाद रूपाली चाकणकर ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने एनसीपी अध्यक्षा और उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के साथ फोन पर चर्चा के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला शाखा के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। रूपाली की कई कथित तौर पर आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने के दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद जांच और ज्यादा सख्त हो चुकी है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अशोक खरात की 58 जो वीडियो वायरल हो रही है, उन 58 वीडियो की संख्या जो है अब बढ़कर, उन क्लिप्स की संख्या जो है वो बढ़कर 100 पार हो चुकी है। अशोक से मेरा कोई गलत संबंध नहीं, रूपाली चाकणकर ने ऐसा लिखा है। खैरात मामले के सामने आने के बाद पहले ही दिन रूपाली ने बताया कि मैंने इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। मेरा उनके वित्तीय लेन देन या किसी प्रकार के गलत काम से कोई संबंध नहीं। ये रूपाली चाकणकर का कहना है। जांच के दौरान सभी तथ्य सामने आ जाएंगे, लेकिन ये देखकर दुख होता है कि मुझ पर कुछ आरोप निराधार भी लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कथित बाबा अशोक खरात के मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने रविवार को नासिक में ईश्वरानेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी और एक चौकीदार से पूछताछ भी की। खरात स्वयं को धर्मगुरु के साथ ज्योतिषी भी बताता था। अब एसआईटी उनके कुकर्मों की जांच कर रही है। एसआईटी उसके खिलाफ लगे दुष्कर्म, मानव बलि और काला जादू के आरोपों की गंभीरता के साथ जांच कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि खरात इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। उसके राज्य के कई नेताओं से मधुर संबंध होने की भी बात कही जा रही है। इस कड़ी में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकणकर का इस्तीफा हो गया था, और जिसके बाद यह मुद्दा बहुत तेजी से तूल पकड़ता हुआ नजर आया था। दरअसल एसआईटी में अधिकारियों के अनुसार एक दिन पहले ही आईपीएस अधिकारी तेजस्विनी सतपुते के नेतृत्व वाली एसआईटी ने खरात के कार्यालय के कर्मचारी से करीब 7 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। अशोक खरात को 18 मार्च को 35 वर्षीय महिला की शिकायत पर दुष्कर्म और अन्य अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया। महिला ने आरोप लगाया था कि खरात ने 3 साल के दौरान उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और दुष्कर्म किया। इसके साथ ही आरोपी बाबा के राजनीतिक संबंधों का भी खुलासा हो रहा है। खरात के कुछ राजनीतिक नेताओं से गहरे संबंध होने की बात कही जा रही है। इसी के साथ एसआईटी टीम ने मीर गांव स्थित ईशानेश्वर महादेव मंदिर के कार्यवाहक पुजारी प्रमोद गड़ख और एक चौकीदार से पूछताछ की। अधिकारी ने बताया कि जांच के तहत खरात के मीरगांव स्थित फार्म हाउस सहित कई स्थानों से सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए गए। उसके खिलाफ शिरडी और सरकारवाड़ा पुलिस स्टेशनों में जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग, दुष्कर्म और काला जादू जैसे जुड़े कई मामले दर्ज हैं। दरअसल बता दें आपको कि राज्य के जल संसाधन मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल ने 2020 के उस सरकारी संकल्प यानी कि जीआर को रद्द कर दिया है, जिसमें मीर गांव स्थित खरात से जुड़ी शिवलिक संस्थान ट्रस्ट को प्रतिदिन 39 लाख लीटर डारना बांध का पानी पीने के उद्देश्य से लेने की अनुमति दी गई थी। आरोप है कि खरात ने इस पानी को अपने आम के बाग में मोड़ दिया। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस पहले ही इस मामले पर गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि खरात से जुड़े मामले में डीजीपी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच चल रही है, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हालांकि इस मामले का राजनीतिकरण करने का
प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ अशोक खैरात 52 संपत्तियों की जांच भी जो है लगातार कर रही है जांच टीमें, और 52 संपत्तियों की जांच सूत्रों ने बताया कि 3 अन्य महिलाओं ने भी पुलिस से संपर्क किया है। आने वाले दिनों में अशोक खैरात के खिलाफ और मामले दर्ज होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि खैरात और उसके सज्जन के पास 52 संपत्तियों के दस्तावेज होने के आरोपों की भी जांच की जा रही है। 52 संपत्तियों की भी जांच के सूत्रों ने बताया कि जिस तरीके से ये शिकायत मिली, आने वाले दिनों में अशोक खैरात की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती। अशोक खैरात के खिलाफ जिस तरीके से ये तमाम चीजें जो सामने आ रही, इनकी विशेष तौर पर जो है एजेंसियां जांच करने में जुटी हुई है और आरोपों की भी जांच गंभीरता के साथ की जा रही है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में अशोक खैरात को लेकर के जिस तरीके का मामला ये लगातार सामने आ रहा है। बताया जा रहा था कि अशोक खैरात से जुड़ी 58 वीडियो क्लिप्स जो हैं, जिसमें महिलाएं कुछ अतरंगी हरकत करती हुई नजर आई। अशोक खैरात उन महिलाओं के साथ कुछ अतरंगी हरकत करता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि जहां पर वो ज्योतिष का ज्ञान देने की बात करता था अशोक खैरात, वहीं पर एक केबिन बनाया गया था। उस केबिन में ले जाकर के महिलाओं के साथ गलत काम किया जाता था। विशेष तौर पर खैरात के इस आश्रम में जाने वाली महिलाओं की उम्र 24 साल से 35 साल के बीच बताई जा रही है। यानी कि अधिकतर महिलाएं वो थी जिनकी उम्र 24 साल से 35 साल के बीच है, और उन महिलाओं को लेकर के, पारिवारिक कलह को लेकर के, संतान प्राप्ति को लेकर के अशोक खैरात पर ये कथित आरोप लगे हैं कि यदि किसी के परिवार में पारिवारिक कलह की बात थी या फिर किसी को संतान प्राप्ति के लिए किसी तरीके की पूजा पाठ की आवश्यकता थी, तो अशोक खैरात ये दावा करता था कि वो उन्हें ज्योतिष के हिसाब से इस चीज का की जानकारी देगा, जिसके आधार पर वो पूजा पाठ करके अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनकी मांग कर सकेंगे। लेकिन अशोक खैरात से जुड़ी जो डीवीआर और ये वायरल हो रही हैं, इससे स्पष्ट तौर पर सामने आती है तस्वीरें कि अशोक खैरात ने जिस तरीके से ये मामला जो है ये वायरल हुआ है और जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की है, दुष्कर्म किया है, बलात्कार किया है, उससे आगे आने वाले वक्त में परतें और खुलती हुई नजर आ सकती हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अशोक खैरात की गिरफ्तारी के बाद महिलाएं जो है, पीड़ित महिलाएं, वो लगातार अपनी पहचान छुपाने की एवज में जांच एजेंसियों तक शिकायत पहुंचाती हुई नजर आ रही है। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि आने वाले वक्त में राजनीति की सोर मोड़ लेती हुई नजर आती है। क्योंकि रूपाली चाकणकर के बारे में बात की जाए तो रूपाली चाकणकर एनसीपी अजीत पवार गुट से जुड़ी हुई थी। वो प्रदेश शाखा की महिला अध्यक्षा के रूप में काम कर रही थी। इसके साथ ही महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्षा होने के चलते स्टेट मिनिस्टर जैसा दर्जा उन्हें प्राप्त था, जहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस जांच को लेकर के आगे आने वाले खुलासे होंगे और जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ताधारी पार्टी पर निशाना भी साधता हुआ नजर आ रहा है। आपका क्या कुछ मानना है इस खास रिपोर्ट को लेकर, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।